बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर। ठीक है। अब क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी। देखिए, जैसे सपोज़ कोई स्टूडेंट है, ठीक है। यदि आपको इस स्टूडेंट के बारे में नॉलेज चाहिए, मीन्स उसका बायोडाटा चाहिए, उसके बारे में डिटेल आपको पता करनी हो, तो आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है कि उस स्टूडेंट का नाम क्या है। जब तक नाम नहीं पता, आप नहीं बता सकते हो आप किसकी बात कर रहे हो। ठीक है। उसका क्या रोल नंबर है, उसकी कौन सी क्लास है, उसका सेक्शन क्या है, वो किस कॉलोनी में रहता है, किस सिटी में रहता है और किस कंट्री में रहता है। ठीक है। यदि हमको ये सारी डिटेल्स किसी भी स्टूडेंट, किसी भी व्यक्ति के बारे में यदि मालूम हो जाए, तो हम इजीली बता सकते हैं कि हाँ, ये बच्चा यहाँ रहता है, इसका ये नाम है, ये इस तरीके से इसकी डिटेल है। ठीक है। तो स्टूडेंट के बारे में पता करने के लिए ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसी तरीके से यदि आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में डीप नॉलेज चाहिए, ठीक है, तो हमको किसकी नीड पड़ेगी, इस क्वांटम नंबर की। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या क्या मालूम होना चाहिए आपको, कि वो किस टाइप का पार्टिकल है, उसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन्स में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन की जहाँ पर वो मूव करने वाला है, उसकी क्लास कौन सी है, उसकी सब क्लास कौन सी है, उसका ऑर्बिटल कौन सा है, उसके घूमने का जो डायरेक्शन है वो किस तरीके का है, उसकी स्पिन कैसी है। मीन्स जब तक ये बेसिक बातें नहीं पता होंगी, हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बता सकते कि आप बात किसकी कर रहे हो। समझ में आई बात? तो इस तरह किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की डीप नॉलेज के लिए आपको क्वांटम नंबर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, मैं बताती हूँ आपको ये क्या है। इसके 4 टाइप्स हैं और उन टाइप्स के थ्रू हम एक इलेक्ट्रॉन की फुल डिटेल को पता कर लेंगे। हाँ जी बच्चों, देखिए, क्वांटम नंबर के टाइप्स पढ़ने के पहले मैं आपको एक बार फिर से रिकैप करके बताती हूँ कि एक जो एटम होता है, ये जो एटम होता है जिसका नॉलेज मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया था आपको, एक एटम जो होता है वो किस किस से मिलकर के बनता है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, पॉजिट्रॉन से, न्यूट्रिनो से। ठीक है। इस तरह से ऐसा नहीं कि ये सिर्फ 3 पार्टिकल्स होते हैं, और भी कई सब पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन मेन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक। तो देखिए, एटम को हम बताते हैं कि ये स्फीयर होता है। ठीक है। मीन्स सर्कल होता है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बना हुआ होता है प्रोटॉन से प्लस न्यूट्रॉन से। ठीक है। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्लासेस होती हैं। पहली क्लास हो गई, ये दूसरी क्लास हो गई। इस तरीके से एटम का जैसा जैसा एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी भी क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी, और ये जो क्लासेस हैं वो भी बढ़ती चली जाएंगी। और इन क्लासेस में ही इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव करता है, या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो बेसिक बात है वो मैंने आपको फिर से बताई। अच्छा, ये जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, इन दोनों का जो सम होता है, इसको आपने कहा था एटॉमिक वेट। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। ये बात मैं तुमको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है। तो अब इन सारी डीप स्टडी को अब आप आगे देखेंगे। देखिए, ये जो क्वांटम नंबर है, ठीक है, ये जो क्वांटम नंबर है, इसका क्या एम है, किसी भी न्यूट्रॉन की डीप नॉलेज को फाइंड करने के लिए। ठीक है। तो देखिए कैसे हम पढ़ेंगे। ये क्वांटम नंबर 4 टाइप की है। पहला क्वांटम नंबर जो होता है वो कहलाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। स्पेलिंग ध्यान देना आप, प्रिंसिपल PAL लिखेंगे। प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन।
ठीक है। जनरली बच्चे PLE वो वाला प्रिंसिपल लिख देते। प्रिंसिपल वो उद्देश्य या एम वाला नहीं है, यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का है मतलब मेन क्वांटम नंबर, ठीक है। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तीसरा जो होता है क्वांटम नंबर का टाइप, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जो फोर्थ टाइप है लास्ट, इसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। और इन चारों क्वांटम नंबर्स की हेल्प से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में जो डीप बातें हैं या जो बेसिक बातें हैं उनको हम जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं, देखते हैं कि ये जो फर्स्ट क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या नॉलेज हमको देगी। देखेंगे, देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, स्मॉल n से, ठीक है। पहली बात आपको मालूम चली। और n का मतलब होता है क्लास। क्लास का एक और वर्ड हो सकता है, उसको बोला जाता है ऑर्बिट। एक और वर्ड होता है सेम, या इसको आप बोल सकते हो शेल, ठीक है। इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन की क्लास को बताएगी। क्लास बोल लो, ऑर्बिट बोल लो, शेल बोल लो, या एक और नाम होता है इसका एनर्जी लेवल। इसके बारे में क्वांटम नंबर हमको बताएगी, ठीक है। कैसे, देखिए। अच्छा, ये जो n है क्लास है, नंबर ऑफ क्लास जो है वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है एंड सो ऑन, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 होगा, इसका मतलब आप किसकी बात कर रहे हो, पहली क्लास की बात कर रहे हो, ठीक है। ये न्यूक्लियस था, P और N से मिलकर के जो बना था वो, ये है पहली क्लास। अब मैं क्या करूँगी, जब पूरे क्वांटम नंबर में ये सर्कल हाफ शो करूँगी, इसका मतलब कि ये है तो पूरा, लेकिन हम पूरा नहीं बना रहे हैं और हाफ सर्कल शो करेंगे। आप एज्यूम करिए कि ये फुल सर्कल ही है। तो ये है नंबर ऑफ, जो क्लास है वो है फर्स्ट, ठीक है। मीन्स n इज इक्वल टू, ये वाली क्लास है 1, पहली क्लास की बात हो रही है। उसके बाद सेकेंड क्लास इससे दूर होगी, ये भी सर्कल है, इसके लिए n इज इक्वल टू कितना होगा 2। ये तीसरी क्लास n इज इक्वल टू 3, ये चौथी क्लास, ये पांचवी क्लास, छठवीं क्लास। इस तरीके से n की वैल्यू कैसी होगी, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से होगी। मीन्स यदि हमको कोई बोले कि n इज इक्वल टू 4 है, इसका मतलब क्या बात समझ में आ रही है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो 4th क्लास में है। इतना समझ में आया अच्छे से। तो पहली क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन की क्लास का नॉलेज देगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन है मीन्स चौथी क्लास में है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है मतलब वो 6th क्लास में प्रेजेंट है, यहाँ है इसका मतलब वो पहली क्लास में है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल दूँ मैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। तो ये तो हो गया इसका न्यूक्लियस, P + N से मिलकर के बना, और जो पहली क्लास है उसमें ये एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो हाइड्रोजन के इस एक इलेक्ट्रॉन के लिए n इज इक्वल टू 1 हुआ। समझ में आई बात। यदि मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, और जो पहली क्लास होती है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 आते हैं। ये बोरबरी स्कीम है, ये आपने 9th में पढ़ा था। पहली क्लास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 ही आ सकते हैं। तो हीलियम के लिए हम बात करें तो ये हो गया इसका न्यूक्लियस, और ये है पहली क्लास, और जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं इसी में आ जाएंगे। तो इन दोनों ही इलेक्ट्रॉन के लिए n इज इक्वल टू फिर से कैसा होगा 1 होगा। समझ में आ रही बात। अब यदि बात करूं मैं लिथियम की तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, और जो पहली क्लास होगी उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कितने आ पाते हैं 2, और बचे हुए इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट क्लास में जाएंगे मीन्स 1। पहली क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन और
दूसरी क्लास में एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियस p और n से मिलकर के। पहली क्लास में ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए और जो दूसरी क्लास होगी उसमें इसका बचा हुआ थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो यदि मैं बोलूँ कि फाइंड नंबर ऑफ n मीन्स क्लास फॉर थर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम, ठीक है। लिथियम के थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू क्या है, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, इस क्लास में गया, और ये कौन सी क्लास है, दूसरी, तो n इज इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा। इस तरीके से हम नंबर ऑफ क्लास के बारे में बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस क्लास में है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वांटम नंबर के बारे में बढ़ते हैं। वो होती है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इस क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल l से, ठीक है। और ये किसी भी इलेक्ट्रॉन की सब क्लास के बारे में नॉलेज देगा। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने क्या बताया था, n बताया था, n मीन्स किस क्लास में है। एजीमुथल क्वांटम नंबर बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस सब क्लास में है। सब क्लास को और क्या बोल सकते हो, सब क्लास बोल लो, सब ऑर्बिट बोल लो, सब एनर्जी लेवल बोल लो, या सब शेल बोल लो, ये सब एक ही बात है, ठीक है ना। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर सब क्लास के बारे में नॉलेज देता है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि किस क्लास की कितनी सब क्लासेस होती हैं। देखिए ये मैं बात कर रही हूँ न्यूक्लियस की, p और n से मिलकर के जो बन रहा है, ठीक। ये जो पहली क्लास है, यही क्लास है, यही सब क्लास है, मीन्स n इज इक्वल टू 1, इसकी कोई सब क्लास नहीं होती, ठीक है। जो दूसरी क्लास होती है n इज इक्वल टू 2, इसमें ये दो क्लासेस से मिलकर के बनता है। इन दोनों के लिए ही n इज इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा। तीसरी क्लास जो होती है उसके 3 हिस्से होते हैं और इन तीनों के लिए ही n इज इक्वल टू कितना होगा, 3 होगा। देखिए अब आप डीप पढ़ते चले जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसी तरीके से जो चौथी क्लास है उसके 4 हिस्से हैं, इन चारों के लिए n इज इक्वल टू 4 होगा। और इसके बाद सभी क्लासेस के 4-4 सेक्शंस हैं। इनको बोला जाता है, ये है चौथी क्लास सबको मिला के, और चौथी क्लास में सब क्लासेस कितनी हैं, 4। तीसरी क्लास में सब क्लासेस कितनी हैं, 3। दूसरे में 2, और जो पहली है उसमें कोई सब क्लास है ही नहीं। इतना समझ में आया। अच्छा, अब यदि मैं बोलूं कि हमारा इलेक्ट्रॉन है यहाँ, तो उसके लिए n इज इक्वल टू कितना हुआ, 3 हुआ। कि भाई क्लास तो हम तीसरी की बात कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ होता तब भी तीसरा होता, यहाँ होता इलेक्ट्रॉन तब भी n इज इक्वल टू 3 होता। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, यदि हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो आपको बताना पड़ेगा ना कि यहाँ पर मीन्स क्या, इसको नाम को अपना इस क्लास को, इस सब क्लास को आपको नाम तो देना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि किस तरीके से हम इन सब क्लासेस को डिवाइड करते हैं। देखिए याद रखना, जब n इज इक्वल टू 1 होगा तो जो l है, l की जो वैल्यू होगी, l मीन्स ये वाली सब क्लास बताने वाली क्लास, क्वांटम नंबर मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसकी जो वैल्यू होती है, l की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 to n-1। ये याद रखिए, इसकी जो वैल्यू फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला या जो ट्रिक यूज़ होगी वो उसकी वैल्यू होगी 0 to n-1, ठीक है। देखो कैसे, यदि पहली क्लास की बात हो रही, n इज इक्वल टू 1 है, तो l की जो वैल्यू होगी वो होगी 0 से n-1 तक, ठीक है। अब 0 से लेकर के कहाँ तक, n-1। अब n कितना है, n कितना है, यहाँ पर 1 है, तो 1 माइनस कितना, 1, तो 0 ही हो जाएगा, मतलब 0 ही ओवरऑल आने वाला है। मतलब यदि क्लास 1 है तो l की वैल्यू 0 होगी, मतलब इस क्लास के लिए l इज इक्वल टू 0 हम मानेंगे।
पहली क्लास भी वही, सब क्लास भी वही, ठीक है। अब इधर आ जाओ, n इज इक्वल टू यदि 2 है, दूसरी क्लास की यदि बात हो रही है, n इज इक्वल टू 2 है, तो इसके लिए क्या होगा, देखिए l की जो वैल्यू होगी, l मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी 0 से n-1 तक, ऐसे वैल्यूज बढ़ाते जाओ, मतलब l इज इक्वल टू 0 से तो शुरू करना ही है, कहाँ तक जाना है आपको, n-1 तक, ठीक है। n-1 मीन्स n कितना, 2 है ना, 0 to n-1 इतना आपको करना है। तो एक वैल्यू तो 0 हो गई, अब n-1 तक, अब n कितना है, 2, 2-1 करो, इधर 2 रख दो, 2-1 करो तो कितनी आई वैल्यू, 1। मतलब जब n इज इक्वल टू 2 है तो l की दो वैल्यूज़ हैं, एक l इज इक्वल टू 0 भी, l इज इक्वल टू 1 भी। यहाँ पे आ जाओ, दो क्लासेस हैं, मतलब क्लास एक है, उसकी सब क्लासेस यहाँ पर कितनी है, 2 हैं। तो पहली के लिए मतलब इसके लिए l इज इक्वल टू 0 होगा और इसके लिए l इज इक्वल टू 1 होगा। क्लियर हुआ। इसी तरीके से अब आ जाओ, n इज इक्वल टू यदि 3 है तो l की वैल्यू कितनी होगी, 0 to n-1 तक जाते जाओ, तो एक तो l इज इक्वल टू 0 होगा ही सही, फिर l इज इक्वल टू कितना होगा, तक जाना है, n-1 तक जाना है, टिल n-1, 0 से स्टार्ट करके 0 किया, अब उसके बाद n-1 तक जाना है, और n कितना 3, तो 3-1 मीन्स 2, मतलब 0 से लेकर 2 तक जाना है, 0 से लेकर 2 तक जाना है, तो l इज इक्वल टू 0 भी होगा, l इज इक्वल टू 1 भी होगा, l इज इक्वल टू 2 भी होगा। मीन्स ये 3 सेक्शंस हैं, ये इनको बोलते हैं हम सब क्लासेस, कौन सी क्लास के, थर्ड क्लास की। तो यहाँ पे मैंने तुमको पहले ही आंसर बता दिया था। तो जो पहली सब क्लास है इसके लिए l इज इक्वल टू 0, फिर से सेकेंड वाली के लिए l इज इक्वल टू 1, और जो थर्ड है उसके लिए होगा l इज इक्वल टू 2। क्लियर हुआ। तो अब यदि पहले वाले क्वेश्चन को अपन गौर करें कि कोई इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पर है, तो उसके लिए n की वैल्यू तो कितनी हो गई, 3 हो गई, लेकिन l की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। क्लियर हुआ। तो ये डिटेल हमको और पता चलेगी कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस क्लास में है, और अब पता चला किस सब क्लास में है ना। इसी तरीके से आ जाओ, n इज इक्वल टू यदि 4 होगा तो l की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके n-1 तक जाओ, तो 0 होगा ही होगा, 0 से स्टार्ट कर रहे हो, तो l इज इक्वल टू कहाँ तक जाना है, n-1 तक, n है यदि 4 तो 4 माइनस 1 कितना हुआ, 3, मतलब 3 तक जाना है, 0 से 3 तक जाना है, इसके बीच के जो होंगे वो तो होंगे ही, तो कितने बच्चे, 1 और 2, तो l इज इक्वल टू 1 भी होगा, l इज इक्वल टू 2 भी होगा। इस तरह से कितनी सब क्लासेस आई चौथी क्लास की, 4, ये देखो, ठीक है। तो जो पहली क्लास है उसके लिए, पहली सब क्लास है उसके लिए l इज इक्वल टू 0, दूसरी सब क्लास के लिए l इज इक्वल टू 1, तीसरी के लिए l इज इक्वल टू 2, और चौथी के लिए l इज इक्वल टू 3 होगा। तो ये इसमें 4 सब क्लासेस हैं, चौथी क्लास में 4 सब क्लासेस हैं, तीसरी क्लास में 3 सब क्लासेस हैं, और जो दूसरी क्लास है उसमें 2 सब क्लासेस हैं, ठीक है। और जो पहली क्लास है उसमें कोई सब क्लास नहीं है, वही क्लास वही सब क्लास, जो भी बोल लो आप उसको। इतना समझ में आया। तो इस तरह से एजीमुथल क्वांटम नंबर बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की सब क्लास कौन सी है।